अमरपाटन ग्राम पंचायत जिन्ना में लगातार सरपंच का अनशन है जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दूसरे दिन समर्थन में पहुंचे कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा। मैहर जिले के अमरपाटन विकासखंड की ग्राम पंचायत जिन्ना के सरपंच कोमल चंद्र चौरसिया ने शासन प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन 5 और ग्रामीणों के साथ शुरू कर दी है। 48 घंटा बीत जाने के बाद अभी तक शासन प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। अनशन में बिजली विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है, जो कि बार बार लाइट काटना कहीं न कहीं बिजली विभाग की भी लापरवाही है। अनशन के दौरान पानी का कर नहीं छोड़ा, तब भी अनशन करता अपनी जगह से नहीं टले, जो कि सतना सांसद गणेश सिंह अपने रिश्तेदार सत्येंद्र सिंह को बचाने के लिए 4 बार अपने लेटर पैड में जांच करने के आवेदन दिए, जो कि उनका निजी स्वार्थ है। पूर्व सरपंच रहे सत्येंद्र सिंह, जिनके द्वारा पूर्व में भ्रष्टाचार के मामले में सजा भी काट चुके हैं। ग्राम पंचायत जिन्ना का विकास न होना कहीं न कहीं सांसद पर सुई दिखाई दे रही है। ग्रामीण अध्यक्ष विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा कि हम सब आपके साथ हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होगी और आपकी ग्राम पंचायत की कोई विकास में कसर नहीं होना चाहिए। इसमें किसी एक व्यक्ति के लिए पूरी ग्राम पंचायत का क्या अपराध है। सरपंच कोमल चंद्र चौरसिया का कहना है कि उन्होंने पिछले 3 वर्षों में कलेक्टर सतना, कलेक्टर मैहर, एसडीएम अमरपाटन और तहसीलदार ताला को मिलाकर करीब 90 से ज्यादा आवेदन दिए हैं। इन आवेदनों में शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने, हाट बाजार की दुकानों की वसूली, आंगनवाड़ी केंद्र और तालाबों से कब्जा हटाने और ग्राम पंचायत के सौंदर्यीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। लेकिन सरपंच का आरोप है कि आज तक किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरपंच का कहना है, जब तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी खुद हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन सरपंच के आमरण अनशन पर क्या रुख अपनाता है। क्या जिन्ना ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को आखिरकार मंजूरी मिलेगी या ये संघर्ष और लंबा चलेगा। मुख्य रूप से उपस्थित रहे सैलाब सिंह विधायक प्रतिनिधि अमरपाटन, सिद्धार्थ सिंह, सिद्धू भैया, शिव शंकर गोटिया, कांग्रेस महासचिव कोल आदिवासी संघ सत्येंद्र कुशवाहा, सीताराम कुशवाहा, भीमसेन आदिवासी पूर्व सरपंच देवेंद्र सिंह, दीपू डिठोरा, सरपंच प्रतिनिधि अनुराग पांडे, सनेही सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल कुशवाहा, सरपंच ककलपुर श्री गोपाल त्रिपाठी, सरपंच नयनपुर ठाकुर दीन कोल, सैकड़ों ग्रामीणों समर्थक उपस्थित रहे। महर से चंद्र प्रकाश प्रदूम धाइया। सत्येंद्र सिंह जो हमारे पूर्व सरपंच थे, उनके भ्रष्टाचारों की मैं शिकायत लोकायुक्त में किया था। उसमें उनको 5 वर्ष की सजा हो गई थी और अभी भी उनके भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त में किया हूँ। एडीजे कोर्ट अमरपाटन में जिसके केस भी चल रहे हैं, एक प्रकरण पंजीबद्ध भी है और एक अमरपाटन न्यायालय में 420 का प्रकरण है, जो किसानों का पैसा नहीं दिए। इन सभी केसों के तहत आदरणीय सांसद महोदय जी हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप हमारे रिश्तेदार दामाद की शिकायत न करें, नहीं तो मैं आपको काम करने नहीं दूंगा। ये अच्छी बात नहीं है आदरणीय। हमारा उनका तो एक अलग कार्य है, वो भ्रष्टाचार किए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, हम जनप्रतिनिधि हैं कि हम उनके गलत कार्यों की शिकायत करें, उनकी जांच कराएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। और जो हमारे ग्राम पंचायत की राज खाएँ हैं, उनसे मैं वसूल करके जो काम अधूरे पड़े हैं उनको कार्य पूर्ण करूँगा। अभी तक हमारे ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंचों के 77 अधूरे कार्य हैं, जिनकी शिकायत 47 बिंदुओं की मैं लोकायुक्त कार्यालय में किया हूँ, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए की रिकवरी बनेगी। 1 करोड़ रुपए अभी केवल उतने हैं जो ये लोग कार्य से अधिक पैसा हरण किए हैं, उसकी भी जाँच सांसद महोदय जी नहीं कराने देते। लोकायुक्त से जनपद कार्यालय में 4 बार नोटिस आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। अगर ये जांच करके वहाँ प्रतिवेदन अपना दे दें तो ये लगभग 60% हमारी ये मांगे अपने आप पूरी हो जाएंगी। दूसरी जो हमारी शिकायत है, हमारे ग्राम पंचायत में शासकीय ज़मीनें हैं, लगभग 20 एकड़ आदरणीय ऐसी शासकीय ज़मीनें जो रोड में है, चौराहों में है, यहाँ पे हम अपने ग्राम पंचायत का विकास कर सकते हैं। ये हाट बाज़ार की दुकानें बना दें, मैरिज गार्डन बना दें, तो अपने ग्राम पंचायत का आय भी हो जाएगा, आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे, लोगों को स्वरोजगार भी उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन इन सब कामों के पीछे हमारे सांसद जी पड़े हैं कि हम काम करने नहीं देंगे। हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 100 एकड़ शासकीय ज़मीन है, उन सभी ज़मीनों में लोग अतिक्रमण किए हैं। हम 3 वर्ष से आवेदन दे रहे हैं,
कि सभी शासकीय जमीनों से आप अतिक्रमण मुक्त करवा दीजिए। एक हमारे गंगराहा टोला है जो हमारे ग्राम पंचायत झिन्ना का, वहाँ यही सत्येंद्र सिंह आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए थे, उसमें इतना भ्रष्टाचार किए हैं। उस टीएस में ये वर्ष 2007-8 लिखे हैं, एमबी जारी करवाए हैं 23 जनवरी 2015 को, 29 जनवरी 2015 को इनका निर्माण कार्य पूरा हो गया और टीएस में एमबी में वर्ष क्या डाल गए हैं, वर्ष 2007-8। इनको ये था कि शासन को पता ही नहीं चलेगा, जबकि शासन के पैसा हित किए, आंगनबाड़ी बनवाए और बेच दिए अपने साथी को, अपने रिश्तेदार को बेच दिए। आज भी उनका उस आंगनबाड़ी में कब्जा है। इसकी शिकायत मैं 2 साल से नायब साहब के यहाँ कर रहा हूँ। उनके यहाँ तो आदरणीय कहने ही क्या है, 70 से 80 आवेदन नायब तहसीलदार के पास पेंडिंग है, लेकिन हमारे आदरणीय सांसद जी के कारण वो भी कुछ नहीं करते। वो सभी आवेदन विकास कार्य के थे। हमारे सम्मानीय अनुभागीय अधिकारी अमरपाटन एसडीएम जी के यहाँ लगभग 10 से 12 आवेदन पेंडिंग है, वहाँ भी उनका दबाव रहता है, वो भी कुछ नहीं की। हमारे सम्मानीय कलेक्टर महोदय जी हैं, उनके पास तो हम 2 वर्ष से 5-6 बार तो हम डायरेक्ट उनसे मिले भी, निवेदन भी किए कि महोदय जी हमें केवल शासकीय ज़मीन आप उपलब्ध करा दीजिए, हम वहाँ अपने ग्राम पंचायत का विकास कर लेंगे। लेकिन उनका आश्वासन मिलता रहा, हम देखते हैं लेकिन आज तक हुआ नहीं, और होगा भी कैसे। वो भी दबाव में रहे और जी। आश्वासन दिए, काम नहीं कर पाए। बिल्कुल, सांसद जी वहाँ डायरेक्ट पत्र लिखे हैं। अच्छा, कि जैसा कि आपका बहुत बड़ा सीधे उनमें सांसद जी में आप अंकुश लगा रहे हैं, तो उनका कोई ऐसा आपके पास है कि वो उन्होंने लेटर लिखा? जी, बिल्कुल। कितने बार लिखा? वो 3 बार तो अभी लिख चुके हैं आदरणीय। एक 2024 में 2 पत्र लिखे, एक अभी लिखे हैं 7वें महीने में, 3 पत्र तो अभी ये 24 और 25 में लिख चुके हैं। एक पत्र ये वर्ष 2013 में लिखे थे, जब सत्येंद्र सिंह का लोकायुक्त में केस चल रहा था। ये लोकायुक्त तो आईजी भोपाल को लिखे थे कि सरपंच सचिव कोई भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, सांसद जी लिखे थे। उसी केस में फिर उनको 5 वर्ष की सजा हुई। तो कौन से दस्तावेज हमारे सांसद जी देखे थे जिसमें उनको लगता था कि ये भ्रष्टाचार नहीं किए, फिर वो प्रमाणित कैसे हो गए? उनको सजा भी हो गई। उनको सजा भी हो गई और अभी भी प्रयास कर रहे हैं ऐसे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए। तो जितने सारे आपके मुद्दा हैं, इसमें आपकी क्या है, अभी कितने दिन अनशन चलेगा, क्या है आपके सोच के बैठे? हम तो सोच के बैठे हैं कि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जब तक हमारे ग्राम पंचायत नहीं आएगी, जब तक हमारे ग्राम पंचायत की समस्याओं का निराकरण तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सांसद जी हमारे पीछे पड़े हैं और वो अपने भ्रष्टाचारी रिश्तेदार को बचाना चाहते हैं। तो यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, उनका दायित्व भी बनता है। हम उनके खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।